नासा के वैज्ञानिकों ने प्लूटो के उपग्रह चारोन की इमेज जारी की है और इस इमेज में कई खास चीजें हैं जो कि इसे हमारे चांद यानी पृथ्वी के चांद से बहुत सिमिलर बना रहा है। तो आखिरकार ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उसे हमारे चांद से सिमिलर बना रहा है, क्योंकि चारोन के बारे में पहले ऐसा माना जाता था कि वो एक आम उपग्रह के तरह का है, लेकिन उसमें बहुत सी खास चीजें हैं जो नासा के वैज्ञानिकों को हाल में ही पता चली है और उसी के बारे में नासा ने बहुत विस्तार से बताया है। और इस वीडियो में उसी चारोन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उसकी ऐसी कौन सी खासियत है जिसके कारण उसकी तुलना हमारे पृथ्वी के चांद से की जा रही है। तो इस वीडियो में लगातार बने रहिए और आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। तो दोस्तों, महाना मिस्ट्री पर इस तरह की रोचक जानकारी, दिलचस्प जानकारी लगातार आती रहती है। तो इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, जिस चारोन की बात मैं कर रहा हूं वो हमारे सौरमंडल के ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो का एक उपग्रह है। भले कुछ समय पहले तक प्लूटो हमारे ही पृथ्वी की तरह ही एक ग्रह माना जाता था, उसे दर्जा प्राप्त था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में यह दर्जा उसे छिन गया है और उसे ड्वार्फ प्लैनेट कहा जा रहा है। तो उसी का उपग्रह है चारोन। अब चारोन में ऐसी क्या खास बात है जिसको लेकर नासा के वैज्ञानिक उत्साहित हैं और उन्होंने इसके इमेज को जारी किया है और उस पर प्रतिक्रियाएं भी बहुत जबरदस्त आ रही हैं। तो नासा ने चारोन के बारे में बताया है कि इसकी दूरी प्लूटो से 19,640 किलोमीटर है और अगर इसके साइज की बात कर लें तो चारोन के बारे में वैज्ञानिकों ने बताया कि यह प्लूटो के 5 उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी कि उसका सबसे बड़ा चांद चारोन है जिसका साइज 1,214 किलोमीटर में सिमटा हुआ है। और अगर इसकी तुलना यानी चारोन की तुलना प्लूटो से की जाए यानी इसके मूल ग्रह से की जाए तो इसका साइज अपने ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो से आधा है। और चारोन के साइज के अनुपात की बात करें तो अभी तक जितने भी ग्रह हैं हमारे यहां, जो 8 ग्रह हैं, उसमें से चारोन और उसके ग्रह के जो अनुपात की तुलना करें साइज की, तो चारोन सबसे बड़ा उपग्रह साबित हो सकता है। और चारोन के बारे में ज्यादा जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं एक छोटी सी जानकारी जो प्लूटो के बारे में है। वो ये है कि एक तो ये ड्वार्फ प्लैनेट है और इसकी खोज सबसे पहले क्लाइड टोम्बो ने की थी और इस खोज के बाद हमारे सोलर सिस्टम में इसे 9वें ग्रह के रूप में मान्यता मिली थी। लेकिन अब इसे कुइपर बेल्ट के सबसे बड़े मेंबर्स में से एक माना जाता है। कुइपर बेल्ट शब्द का इस्तेमाल हमारे सौरमंडल के बाहरी किनारों पर मौजूद बर्फीले पिंडों के इलाके के तौर पर किया जाता है और साल 2006 में प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया था और अब हम प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट के तौर पर जानते हैं। और वैज्ञानिकों ने बताया कि प्लूटो और चारोन की सतहें हमेशा एक दूसरे को फेस करती है। इस घटना को पारस्परिक ज्वारीय लॉकिंग यानी म्यूचुअल टाइडल लॉकिंग कहा जाता है। और नासा ने यह भी बताया कि ये जो चारोन मून है वो मोस्टली ग्रे है, लेकिन इसके नॉर्थ पोलर रीजन में जो वो इलाका है वो रेडिश दिखता है, आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। और इसके चारों तरफ यानी पूरे सतह पर इंपैक्ट क्रैटर्स फैले हुए हैं, मतलब छोटे छोटे क्रेटर वहां पर मौजूद हैं जो कि धूमकेतु के टकराने से और अलग अलग जो खगोलीय पिंड हैं उसके टकराने से उसका निर्माण हुआ होगा। और यहां पर एक रिज भी दिख रहा है जिसने टॉप हाफ ऑफ द चारोन को बॉटम हाफ से डायगोनली डिवाइड किया हुआ है। और नासा के जो न्यू हॉरिजन्स स्पेसक्राफ्ट हैं उसी ने चारोन की तस्वीर को कैप्चर किया है और उसको हाई रिजोल्यूशन पे और बेहतर तरीके से बना करके नासा ने इस चारोन की तस्वीर को हम लोगों तक पहुंचाया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह स्पेसक्राफ्ट 14 जुलाई 2015 को
प्लूटो के सबसे पास से गुजरा था और उसी दौरान उसने चारोन से संबंधित तमाम डाटा जमा किए थे और उस डाटा को नासा के पास भेजा था और उसी डाटा के आधार पर नासा ने इसकी तस्वीर तैयार की है और उसी तस्वीर को हम लोगों के सामने रखा है। तो यह है चारोन की तस्वीर, जिसको देख करके आप भी समझ रहे होंगे कि क्यों मैं कह रहा हूं कि यह हमारे चांद से लगभग मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसके सतह पे जो तमाम छोटे छोटे जो क्रेटर्स का निर्माण हुआ है वो लगभग उसी तरीके से जैसा हमारे चांद की तरह है। और साथ ही इसके साइज की भी बात कर ले और साथ ही ये जिस तरीके से इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है प्लूटो के चारों तरफ, तो वो कहीं ना कहीं हमारे चांद से बहुत मेल खाता हुआ है। इसलिए भी नासा के वैज्ञानिक बहुत उत्साहित हैं, साथ ही इस पर आगे और भी शोध करने की योजना बना रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई उपग्रह अपने ग्रह से लगभग आधे आकार का हो तो उसका इंपैक्ट अपने मूल ग्रह पर क्या पड़ सकता है। इसकी जांच करना चाह रहे हैं वैज्ञानिक और उस पर नई शोध भी करना चाह रहे हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।